प्यारे दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। इस स्टोरी का नाम है विदेशी लड़की को बनाया अपनी गर्लफ्रेंड। चलो स्टोरी को शुरू करते हैं। प्रीत और चित्रा की लव स्टोरी। प्रीत अपने घूमने फिरने के शौक को पूरा करने के लिए गाइड बन गया था। उसने बहुत ही अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। उसके पास अपने पुरखों की खूब सारी दौलत थी। प्रीत के पिताजी एक किसान हैं। पूरे इलाके में सबसे ज्यादा जमीन उन्हीं के पास थी। उन्होंने खेती की देखभाल के लिए नौकर रखे हुए थे। प्रीत 3 बहनों में अकेला भाई था। तीनों बहनों की अमीर खानदान में शादी हुई थी। प्रीत की मां एक घरेलू औरत थी, भारत के बहुत से ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों के मुलाजिम। वहां के दुकानदार और बहुत सारे लोग प्रीत को पहचानते थे। इस बार प्रीत गाइड के रूप में बोधगया गया हुआ था। विदेशी पर्यटकों में प्रीत की मुलाकात एक लड़की और उसकी मां से हुई। उस लड़की का नाम चित्रा है। चित्रा की उम्र 19 साल थी। वह अपनी मां के साथ ताजमहल देखने आई थी। प्रीत चित्रा और उसकी मां को देखकर उनके पास चला जाता है और उन दोनों से बात करने लगता है। चित्रा और उसकी मां को प्रीत के बात करने का तरीका और जानकारी देने का तरीका बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने प्रीत को अपना पर्सनल गाइड बना लिया। पहली ही नज़र में चित्रा को प्रीत का हैंडसम शरीर भा गया और चित्रा उसके तीखे नैननक्श पर फिदा हो गई। प्रीत दोपहर को भोजन के लिए भारतीय व्यंजन खिलाने के लिए उन्हें एक होटल में ले गया। चित्रा प्रीत को दिखती ही जा रही थी। वो प्रीत को पसंद करने लगी थी। अब तीनों मिलकर होटल में खाना खा रहे थे। चित्रा को खाना इतना तीखा लगा कि उसने पानी पीने की जल्दी में गर्म गर्म सब्जी प्रीत के ऊपर गिरा दी। फिर अपने ही रुमाल से बड़े प्यार और अपनेपन से साफ करने लगी। प्रीत उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। चित्रा भी उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कराने लगी। अब प्रीत भी चित्रा की तरफ खींचा चला जा रहा था। चित्रा ने कहा, आई एम सॉरी प्रीत, मेरी वजह से आपके कपड़े खराब हो गए। प्रीत बोला, कोई बात नहीं, हो जाता है जल्दबाजी में कभी कभी। चित्रा और उसकी मां की ताजमहल देखने की बहुत इच्छा थी और प्रीत का घर आगरा में ताजमहल के पास ही था। बोधगया और एयरपोर्ट के रास्ते के बीच में बड़ी नदी पड़ती थी। बारिश की वजह से नदी में पानी बहुत ज्यादा था और बहुत तेज स्पीड से चल रहा था। प्रीत के बार बार मना करने के बावजूद भी नाव में बैठ गए। उस नाव में ज्यादा मुसाफिर बैठ गए। नाव बीच नदी में जाकर अपना कंट्रोल खोने लगी और नदी में पलट गई। बहुत से लोग एक दूसरे की जान बचाकर नदी से बाहर आ गए। इस भयानक हादसे का चित्रा की मां पर बहुत बुरा असर पड़ा और उन्होंने उसी समय अपने देश लौट जाने का फैसला ले लिया। इस हादसे के बाद प्रीत चित्रा की नजरों में उसका असली हीरो बन गया। चित्रा ने मौका देखकर प्रीत से उसका मोबाइल नंबर मांग लिया। प्रीत ने तुरंत अपना नंबर दिया। चित्रा बोली, मैं अपने देश जाकर आपको फोन करूंगी, मेरा फोन उठा लेना। प्रीत ने कहा, ओके, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। चित्रा उसे मन ही मन अपना सब कुछ मानने लगी और उसकी दीवानी हो गई। लेकिन उसकी मां की जिद के आगे झुककर चित्रा वापस अपने देश लौट जाने की प्लानिंग करने लगी और अपने देश लौट जाना पड़ा। चित्रा अपने घर लौटने के बाद उसको फोन करती है। पहली ही रिंग में प्रीत फोन उठा लेता है। कुछ देर तक दोनों फोन पर बातें करते हैं और चित्रा दिन में एक बार प्रीत को फोन जरूर करती है। प्रीत को चित्रा से प्यार हो गया था। एक रात प्रीत अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। गुलाबी मौसम था। छत पर गमलों में फूलों के पौधे लगे हुए थे। उन फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। उसी समय चित्रा का फोन आ जाता है। उस दिन प्रीत सुबह से ही रोमांटिक अंदाज में था। वह फोन पर चित्रा के बालों, होठों और रंगरूप की बहुत तारीफ करने लगा। चित्रा के चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर हिम्मत करके प्रीत ने अपने प्यार का इजहार कर दिया।
चित्रा तो प्यार के ये खूबसूरत शब्द सुनने के लिए कब से बेकरार थी। ये सब सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे प्रीत के प्रस्ताव को अपना लेती है। फिर उन दोनों के प्यार का सिलसिला फोन पर शुरू हो जाता है। दोनों रोज एक दूसरे से फोन पर घंटों घंटों प्यार की बातें किया करते थे। उन्हीं दिनों एक बड़े घर से प्रीत की शादी का रिश्ता आया। प्रीत के ससुर ने प्रीत के पिताजी से यह वादा किया था कि प्रीत की शादी के बाद वे आगरा शहर की 1000 गज जमीन प्रीत के नाम कर देंगे। लेकिन प्रीत चित्रा से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था। इसलिए उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। इस बात से नाराज होकर प्रीत के पिताजी ने परिवार वालों को अपना घर छोड़ने की धमकी दी। इसके बाद प्रीत की मां और तीनों बहनें बहुत घबरा गईं और उन्होंने प्रीत पर दबाव डालकर उसे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। प्रीत ने उनके प्यार और दुख को समझकर अपना मन मार कर हाँ बोल दिया। लेकिन चित्रा और अपने संबंध के बारे में अपनी मां और बहनों को भी बता दिया। फिर फोन करके चित्रा को अपने घर की सारी समस्या समझा दी। प्रीत का फोन सुनने के बाद चित्रा ने अपनी मां को बताया कि वह प्रीत से बहुत प्यार करती है और वह उसी समय भारत आने का फैसला लेती है। प्रीत चित्रा और उसकी मां को एयरपोर्ट से सीधे अपने घर लेकर आया। वहां पर उसकी शादी की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही थी। शादी बहुत धूमधाम और शानो शौकत से होने वाली थी। प्रीत ने चित्रा और उसकी मां को पूरी फैमिली से मिलाया। चित्रा से मिलने के बाद प्रीत की मां और उसकी तीनों बहनों को उसका स्वभाव इतना मीठा और सुंदर लगा कि वो भी चित्रा को पसंद करने लगीं। प्रीत के पिता को भी चित्रा बहुत अच्छी लड़की लगी। शादी के रीति रिवाज शुरू हो गए थे। चित्रा को हल्दी और गीतों की रस्म बहुत पसंद आई और उसकी आंखों से आंसू बाहर निकल रहे थे, क्योंकि वह बार बार यही सोच रही थी कि काश वह प्रीत की दुल्हन होती। शादी का दिन आ गया और प्रीत की शादी भी हो गई। चित्रा की मां को भारतीय शादी के रीति रिवाज और खानपान बहुत पसंद आया, लेकिन उसे अपनी बेटी के दुख का एहसास भी था। उसे भी प्रीत बहुत पसंद था। प्रीत की बारात जिस दिन वापस आती है, चित्रा उसी दिन दुखी मन से अपनी मां के साथ अपने देश लौट जाने का फैसला लेती है। प्रीत बहुत गुजारिश करके उसको रोक लेता है। प्रीत उनसे कहता है, मैं जिंदगी भर आप लोगों को भूल नहीं सकता। मेरे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। मैं गाइड का काम छोड़ दूंगा और मेरी आखिरी इच्छा आप लोगों को ताजमहल दिखाने की है। चित्रा और उसकी मां उसके साथ ताजमहल देखने के लिए राजी हो जाते हैं। आज ही के दिन उसकी सुहागरात थी, लेकिन प्रीत उसको और उसकी मां को ताजमहल दिखाने के लिए घर से निकल जाता है। प्रीत की मां और बहनें चित्रा और उसकी मां को बहुत से उपहार देती हैं। उन्हें ताजमहल घुमाने के बाद प्रीत दोपहर को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। चित्रा को फिर खाना बहुत तीखा लगता है। वह हड़बड़ाहट में फिर उसी तरह गर्म सब्जी प्रीत पर गिरा देती है। दोबारा वही घटना होने पर वे दोनों हंसने लगते हैं। फिर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रीत चित्रा को छोटा सा खूबसूरत ताजमहल उपहार में देता है और चित्रा की मां को वह भारत की ऐतिहासिक चीजें उपहार में देता है। चित्रा एयरपोर्ट पर बार बार पीछे मुड़ कर जय को देखती है, फिर बाय बाय करके अपनी मां के साथ अपने देश चली जाती है। चित्रा और प्रीत का प्यार अधूरा रह जाता है और प्रीत उदास मन से अपने घर आ जाता है। अपने आप को समझाकर जिंदगी में आगे बढ़ता है।